हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ए बी डिजिटल। मैं अभिजीत गुहा। आज मैं आपको बताने वाला हूँ अकाउंट बेस्ड मार्केटिंग के बारे में। अकाउंट बेस्ड मार्केटिंग क्या है और ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है और इसको क्यों ज़्यादा से ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स प्रीफर करते हैं और मार्केटर्स को ये क्यों स्किल सीखने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मैं एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको समझाऊंगा। इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें और सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी जिससे आप अकाउंट बेस्ड मार्केटिंग को अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हो अपनी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ में। और अगर आप कोई ब्रांड के लिए काम कर रहे हो तो उस ब्रांड को भी आप काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा सकते हो अकाउंट बेस्ड मार्केटिंग से। तो चलिए शुरू करते हैं अकाउंट बेस्ड मार्केटिंग। व्हाट इज अकाउंट बेस्ड मार्केटिंग? ये एक डेफिनेशन है अकाउंट बेस्ड मार्केटिंग का, जिसको मैं सिंप्लीफाइड तरीके से आपको समझाऊंगा। अकाउंट बेस्ड मार्केटिंग, एबीएम इसका शॉर्ट फॉर्म है, is a strategic approach to marketing that focuses on targeting and engaging specific individual accounts or companies rather than casting a wide net to attract a broad audience। बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, बट चलिए इसको आसान तरीके से समझते हैं। अकाउंट बेस्ड मार्केटिंग, एबीएम, इज स्ट्रेटेजिक अप्रोच, मतलब ये काफी ज्यादा एक प्लान्ड अप्रोच है टू मार्केटिंग दैट फोकसेस ऑन मतलब इसका ये हो जाता है कि आपने टारगेट किया हुआ है पर्टिकुलर कुछ सेगमेंट्स को। सेगमेंट्स यहाँ हो जाता है इंडिविजुअल अकाउंट्स, मतलब कि इंडिविजुअल अकाउंट इंडिविजुअल लोगों को और कंपनीज को। कुछ इंडिविजुअल पर्सन्स को आपने टारगेट किया, जैसे कि जनरल मैनेजर्स हो गया, सीटीओ हो गया, सीएफओ हो गया, कंपनीज को जैसे विप्रो हो गया, डेल हो गया, रादर देन कास्टिंग ए वाइड नेट टू अट्रैक्ट ए ब्रॉड ऑडियंस। मतलब नॉर्मल कैंपेन में क्या करते हैं, आप बहुत सारे लोगों को एक साथ आपने कैंपेन लॉन्च कर दिया। मान लीजिए आप इंडिया के 5 स्टेट्स में आप कैंपेन लॉन्च कर रहे हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर। तो इस 5 स्टेट्स में आपने कैंपेन लॉन्च किया। यहाँ पे आपने इंटरेस्ट के बेसिस पे कर दिया कि जिसको लेट्स से सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है आपका कोई, तो सॉफ्टवेयर में जिसको इंटरेस्टेड है तो उनके लिए आपने कैंपेन लॉन्च किया। एज के बेसिस पे किया, लेट्स से 22 साल से 40 साल के लोगों को किया। तो इस तरह से आपने ब्रॉड और सेगमेंट में किया। बट अकाउंट बेस्ड मार्केटिंग काफी ज्यादा नैरो है। इसमें आपने देखा होगा कि इंडिविजुअल अकाउंट और कंपनीज को हम टारगेट कर रहे हैं, रादर देन हम सबको एक ही साथ मिलके कैंपेन लॉन्च कर रहे हैं। तो ये होता है अकाउंट बेस्ड मार्केटिंग का प्रोसेस, और दैट इज द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ द डेफिनेशन। ट्रेडिशनल मार्केटिंग वर्सेस अकाउंट बेस्ड मार्केटिंग, तो इन दोनों में अंतर क्या है? ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या होता है और अकाउंट बेस्ड मार्केटिंग क्या होता है? तो अब तक तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग, अगर आप मार्केटिंग फील्ड में हैं या फिर डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में हैं, तो फिर आपको ट्रेडिशनल मार्केटिंग के बारे में पता होगा। फिर भी मैं आपको समझा रहा हूँ ट्रेडिशनल मार्केटिंग। ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या होता है? बेसिकली जो आप अभी तक कर रहे हैं, जैसे कि मतलब मान लीजिए कोई प्रोडक्ट आप लॉन्च कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए आप एक पूरा एक मार्केटिंग प्लान बनाते हैं। प्लान बनाने के बाद क्या होता है कि आप उस पर काम करते हैं, कौन से चैनल यूज करेंगे, कौन से चैनल आपके टारगेट ऑडियंस पहले आप सेट करेंगे, फिर आप डिसाइड करेंगे कौन से चैनल आप यूज करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप एक बड़ा सा कैंपेन आपने किया है फेसबुक का, जो मैंने पहले एग्जांपल दिया है। आप एज ए होल आप बंच में आप उसको लॉन्च कर रहे हैं, ईमेल कैंपेन, आपके सारे जो डेस्ट सब्सक्राइबर बेस है सबको एक साथ आपने मेल मेल कर दिया। तो ये होता है ट्रेडिशनल मार्केटिंग का प्रोसेस। तो ये अकाउंट बेस्ड मार्केटिंग से काफी उल्टा है। तो यहाँ पे आप एक आपने लेफ्ट साइड पे दो प्रोसेस फ्लो देखा होगा, तो उसको मैं आपको आसान तरीके से समझाता हूँ। तो पहला है ट्रेडिशनल मार्केटिंग। तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में यहाँ आप देखेंगे कि डेटाबेस सिलेक्शन, मतलब क्या है कि आपका कोई प्रोडक्ट है, आप पहले डेटाबेस को सिलेक्ट करेंगे कि ये लोगों को, सारे लोगों को कैंपेन जाएंगे। उसके बाद उस इंटरेस्ट के बेसिस पे, मतलब किसका, फॉर एग्जांपल आपका लेट्स से एक सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर रिलेटेड टू लेट्स से अकाउंटिंग रिलेटेड सॉफ्टवेयर। तो अकाउंटिंग रिलेटेड सॉफ्टवेयर में पहले तो आप डेटाबेस कंपनीज का बनाएंगे लोगों का। उसके बाद फिर आप इंटरेस्ट के बेसिस पे, आपने सपोज फॉर एग्जांपल फेसबुक कैंपेन लॉन्च कर रहे हैं, तो जिसको इंटरेस्टेड है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में, तो आप वो इंटरेस्ट डालेंगे। ज्योग्राफी, मतलब कौन से स्टेट में आप वो कैंपेन, वो ज्योग्राफी आपने ऐड कर लिया। तो इसके बाद आपने वो कैंपेन शूट कर लिया। फिर वो कैंपेन आपने जो रिलीज किया फेसबुक पे, कुछ लोगों ने फॉर्म फिलअप किया। फॉर्म फिलअप करने के बाद वो आपके पास लीड आया, तो आप लीड को आपने नर्चर करना शुरू कर दिया कि ईमेल भेजा, कुछ और प्रमोशनल कैंपेन भेजा। तो इस तरह से आप उसको टचअप में आप आगे बढ़ते गए। उसके बाद फाइनली आप उसको एक सेल्स टीम को अपने पास कर दिया, लीड को।
उसके बाद वो सेल्स टीम का काम होगा कि उसको फोन कर रहे हैं कि भाई ये प्रोडक्ट ले लो। तो इस तरह से जाके वो फाइनली एक लीड क्लोजर में आ गया। तो एक फ्लो जो है ऊपर से नीचे तक आ रहा है, तो ये ब्रॉड से नैरो तक आ रहा है। बट अकाउंट बेस्ड मार्केटिंग बिल्कुल उल्टा है। यहाँ पे क्या करते हैं आप, यहाँ पे आप पहले अकाउंट सिलेक्ट करते हैं, मतलब आप किस किस लोगों को आप भेजेंगे, कौन से कंपनीज को भेजेंगे, कौन से इंडिविजुअल्स के साथ आप टच में होंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे 10 कंपनी को अपने सिलेक्ट किया, उसके बाद उसमें से कॉन्टेक्ट पर्सन कौन है, डिसीजन मेकर्स कौन है, उनको आप टारगेट करेंगे, उनको आप मतलब ढूंढेंगे। उसके बाद जब डिसीजन मेकर्स ढूंढ लिए, तो फिर आप उनके साथ एक जैसे लिंक्डइन के थ्रू आप उनके साथ कॉन्टैक्ट करेंगे। उसके बाद आपका कॉन्टैक्ट उन्होंने एक्सेप्ट किया, फिर आप धीरे धीरे रिलेशनशिप बिल्डअप करेंगे। ये लो केस स्टडी एक ले लो, एक व्हाइट पेपर ले लो हमारे इसका, आपकी जो प्रॉब्लम्स है उसके रिलेटेड। फिर आप स्लोली 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 थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाएंगे, फिर आप जो एक लीड जनरेट होगा सक्सेसफुल, वो लीड को आप आगे जाके सेल्स टीम को भेज दोगे। फिर वो सेल्स टीम आगे फिर इसके साथ जो फर्दर लीड है उसके साथ तो फाइनली एक प्रोसेस में आ जाएंगे, और ये फाइनली एक लीड एक क्लोजर की तरह आ जाएगा, मतलब बढ़ जाएगा। सो ये दो डिफरेंस है ट्रेडिशनल मार्केटिंग और अकाउंट बेस्ड मार्केटिंग का। वाई एबीएम इज इन डिमांड। अब एबीएम इतना डिमांड में क्यों है? एबीएम मतलब अकाउंट बेस्ड मार्केटिंग। तो ये कुछ रीजन है जिसकी वजह से एबीएम इतना डिमांड में है। सबसे पहले एक एक करके समझते हैं। हेल्प्स फोकस योर अप्रोच ऑन हाई पोटेंशियल अकाउंट विथ एक्यूरेसी। एबीएम आपको हेल्प करता है हाई पोटेंशियल अकाउंट, मतलब जो बड़े वाले हाई वैल्यू अकाउंट है उसको एक्यूरेट तरीके से टारगेट करने के लिए। राधा दिन आपने बल्क कैंपेन कर दिया, उसमें से आपके आधे हुए, आधे आधों ने तो खोल के भी नहीं देखा। इस तरह के जो आपके मेल कैंपेन्स हैं, तो ये होता है। तो इसके अगेंस्ट में अकाउंट बेस्ड मार्केटिंग जो है होता है वो काफी ज्यादा एक्यूरेट होता है। दूसरा क्या होता है? पर्सनलाइज्ड अप्रोच लीड्स टू इंक्रीज कन्वर्शन रेट्स। पर्सनलाइज्ड अप्रोच मतलब यहाँ पे आप लोगों के साथ टचअप हो रहे हैं, मतलब जैसे कि आप लिंक्डइन के थ्रू उनके कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, इंटरेक्शन कर रहे हैं, रिलेशनशिप बिल्डअप कर रहे हैं। तो एक पर्सनल तरीका है। लोग आपको मतलब आपके जो लीड है आपको जानेंगे, पहचानेंगे कि ये पर्सन है इस इंडस्ट्री का जो मेरे साथ टच में रहना चाह रहा है, मतलब आना चाह रहा है किस पर्टिकुलर चीज के लिए, तो बाय नेम वो आपको पहचानेंगे। तो दैट इज ए पर्सनलाइज्ड अप्रोच। तो इसका जो कन्वर्जन चांसेस होता है, मतलब एक लीड का कन्वर्जन चांसेस जो होता है वो काफी ज्यादा हो जाता है। थर्ड क्या हो जाता है? फोस्टर्स मीनिंगफुल कनेक्शंस विद की अकाउंट्स। मतलब कि आपका जो कनेक्शन है मेन की अकाउंट्स के साथ वो काफी ज्यादा मीनिंगफुल होता है। की अकाउंट्स मतलब जो कॉन्टैक्ट्स है, जिसके साथ जो प्रोस्पेक्ट है आपके, उसके साथ जो कनेक्शन होता है वो काफी ज्यादा मीनिंगफुल हो जाएगा, मतलब काफी ज्यादा रिलेवेंट हो जाएगा। कोलैबोरेशन विथ मार्केटिंग एंड सेल्स फॉर बेटर आउटकम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है क्योंकि इसके बेसिस पे ये सारा अकाउंट बेस्ड मार्केटिंग टिका हुआ है। ये जो बेस है मार्केटिंग और सेल्स का कोलैबोरेशन जो है, मतलब होना चाहिए, वो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बिना मार्केटिंग और सेल्स कोलैबोरेशन के अकाउंट बेस्ड मार्केटिंग चलेगा नहीं। तो इसके लिए मतलब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या है? ऑप्टिमाइज रिसोर्स एलोकेशन रिड्यूसिंग वेस्टेज इन स्पेंड्स। मतलब क्या है कि आपका जो रिसोर्स है वो इसमें लिमिटेड रिसोर्स से आप अपना मतलब कैंपेनिंग और टारगेटिंग कर सकते हैं। तो इसमें आपका बहुत ज़्यादा मतलब बंडल में बजट नहीं चाहिए कि $5,000 $10,000 आप इस्तेमाल कर लिया। एक मैं नॉर्मल एक अमाउंट जस्ट बता रहा हूँ, कोई कोटेशन नहीं है ऐसा कुछ। बट ये आप कम मतलब बजट में आप अपना अकाउंट बेस्ड मार्केटिंग कर सकते हैं। इतने मतलब जैसे कि कुछ स्पेसिफिक अकाउंट्स ही है, आपको कुछ स्पेसिफिक अकाउंट्स के लिए कुछ स्पेसिफिक बजट ही आपको यूज करना पड़ेगा। एबीएम कैन एक्सेलरेट जर्नी फ्रॉम लीड्स टू सेल्स। देखिए कोई भी अल्टीमेटली बिजनेस गोल होता है लीड से सेल्स की तरह। अगर लीड आपको आता है सेल्स नहीं होते हैं तो कोई फायदा नहीं है। तो एबीएम में क्या होता है कि एबीएम प्रोसेस से आपका जो जर्नी लीड से सेल्स की वो बहुत ज्यादा पेसअप हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपका लीड कन्वर्शन के चांसेस बहुत ज्यादा हाई होते हैं। तो ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से एबीएम बहुत ज़्यादा डिमांड में है। और आजकल क्या होता है कि कॉर्पोरेट्स हो गया, मतलब आप कहीं इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपको एबीएम पूछेंगे कि भाई एबीएम मतलब आपके पास एबीएम की नॉलेज है नहीं है। तो ये राइट। अब कुछ डेटा शेयर कर रहा हूँ। इसमें देखिए बिजनेस इम्पैक्ट विद एबीएम 90% एक्टिव एंगेजमेंट विद सिलेक्टेड अकाउंट्स। मतलब जो आपका जो सिलेक्टेड अकाउंट है, जो आपको टारगेट अकाउंट है, उससे उसके साथ आपका जो एंगेजमेंट रेट है वो
90% तक बढ़ जाता है, ठीक है। और 85% ग्रोथ इन पाइपलाइन, मतलब आप अगर मार्केटिंग में, आपको पता ही होगा मार्केटिंग या सेल्स में, कि एक पाइपलाइन हो जाता है। मतलब आपने कुछ लीड अभी एक्वायर किया, हर महीने कुछ ना थोड़ा बहुत लीड एक्वायर हो जाते हैं, तो एक पाइपलाइन बिल्डअप हो जाते हैं। सपोज ये भी एक महीने में क्लोज होंगे, कोई 2 महीने में क्लोज होंगे, कोई 6 महीने में क्लोज होंगे, तो एक पाइपलाइन हो जाता है। एबीएम से आपका जो पाइपलाइन है लीड का, वो 84% तक बढ़ जाता है। थर्ड, रेवेन्यू ग्रोथ। इसमें ज्यादा एक्सप्लेन तो करने की जरूरत नहीं है, 77% तक आपका रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज हो जाता है। एबीएम डिलीवर हायर आरओआई देन अदर टाइप्स ऑफ मार्केटिंग। मतलब जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग है, जो अभी तक आप कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग, तो उसके अगेंस्ट एबीएम 72% तक आपको हायर रेट ऑफ इन्वेस्ट, मतलब जो पैसा लगाया उसका रिटर्न देगा, आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। एबीएम इज सिग्निफिकेंटली इंप्रूविंग मार्केटिंग एंड सेल्स अलाइनमेंट। देखिए, वैसे तो मार्केटिंग और सेल्स के अलाइनमेंट काफी ज्यादा कम होता है, मतलब कॉन्ट्राडिक्ट होते हैं। सेल्स से कुछ क्वेश्चंस, मतलब कुछ एक पर्सपेक्टिव होता है, मार्केटिंग का कुछ एक पर्सपेक्टिव होता है। बट एबीएम से 66% तक दोनों में अलाइनमेंट होते हैं, मतलब आगे जाके साथ में काम करते हैं। तो इसके इस डेटा का सोर्स है आपका मोमेंटम ITSMA एंड एबीएम लीडरशिप अलायंस 2022 एबीएम बेंचमार्क स्टडी। तो ये 2022 दिसंबर का, ये ज़्यादा पुराना नहीं है, तो डेटा काफ़ी ज़्यादा रिलेवेंट है, ये कह सकते हैं। एक और डेटा शेयर कर रहा हूँ, इसमें एबीएम स्पेंड और एबीएम स्टाफ रिक्रूटमेंट के बारे में। तो इसमें आपने देखा होगा कि 71% कंपनीज जो हैं वो एबीएम पे पैसा लगा रहे हैं, मतलब वो अकाउंट बेस्ड मार्केटिंग यूज कर रहे हैं अपने मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में ऐड कर रहे हैं। और 29% कंपनी जो है अभी तक वो स्टार्ट नहीं किया, मे बी वो करेंगे आगे जाके, सोच रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, फिर नॉलेज है नहीं, बंदे रिक्रूट करेंगे, तो इस टाइप। तो ये स्लोली 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 ये बढ़ जाएगा, गोइंग फॉरवर्ड 100% हो जाएगा। एबीएम स्टाफ रिक्रूटमेंट, मतलब जो कंपनीज जो है वो कितने परसेंट एबीएम, जो अकाउंट बेस्ड मार्केटिंग नॉलेज वाले लोगों को रख रहे हैं। तो 50-50 है दोनों, मतलब कुछ 50% कंपनी से रखते हैं एबीएम वाले को, या 50% लोग स्पेसिफिक अपने रिक्रूटमेंट में, मतलब रिक्रूटमेंट जॉब लिस्टिंग में मेंशन नहीं करते हैं। बट गोइंग फॉरवर्ड जब आप सिलेक्ट हो जाते हो, तब आपको बोलेंगे भाई एबीएम सीख लो, एबीएम के बारे में रिसर्च करो। ये इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप बाद में भी कर सकते हो। सो दैट्स व्हाट द डेटा सेज। आइडेंटिफाइंग आइडियल कस्टमर प्रोफाइल या आईसीपी, मतलब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। व्हाट इज एन आइडियल कस्टमर प्रोफाइल, मतलब क्या है आइडियल कस्टमर प्रोफाइल? ए आइडियल कस्टमर प्रोफाइल इज एन एक्चुअल प्रोस्पेक्ट with a particular job title or company that fits the script for your business to sell to। काफी ज्यादा मुश्किल लग रहा होगा एज, मतलब ऑब्वियसली ये लगेगा ही, क्योंकि इट इज अ काफी इट्स लाइक ए मोर टेक्निकल टर्म और बहुत ज्यादा मिक्सअप है। तो मैं आपको चलिए इसको तोड़ तोड़ के समझाता हूँ। पहला, कि ए आइडियल कस्टमर प्रोफाइल इज एन एक्चुअल प्रोस्पेक्ट, मतलब एक्चुअल प्रोस्पेक्ट, ये एक्चुअल टारगेट है। प्रोस्पेक्ट तो समझते ही होंगे कि मतलब ये आपका प्रोस्पेक्ट है, इस तरह से आपका प्रोस्पेक्ट दिखना चाहिए, आपका टारगेट दिखना चाहिए। विथ अ पर्टिकुलर जॉब टाइटल, मतलब उस टारगेट को ये जॉब होना चाहिए। मे बी वो टारगेट हो सकता है एक अकाउंटेंट हो, वो टारगेट हो सकता है एक सीटीओ हो, वो टारगेट हो सकता है एक सीईओ हो, पर्टिकुलर टाइटल और कंपनी। उस वो टारगेट कोई टेक्नोलॉजी कंपनी में करना चाहिए, या फिर वो टारगेट कोई ई कॉमर्स कंपनी में काम करना चाहिए, तो ये आपका टारगेट होगा। दैट फिक्स द स्क्रिप्ट फॉर योर बिजनेस टू सेल टू। मतलब आपका सपोज लेट्स से फॉर एग्जांपल एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के लिए आप कुछ पर्टिकुलर लोगों को टारगेट करेंगे, कुछ पर्टिकुलर जॉब टाइटल को, लेट्स से सीनियर अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, है ना, और कुछ ई कॉमर्स कंपनीज। तो ये पर्टिकुलर जॉब टाइटल सीए वाले लोगों को आप टारगेट कर रहे हैं, सी चार्टर अकाउंटेंट्स को कर रहे हैं, और कोई पर्टिकुलर ई कॉमर्स कंपनीज को टारगेट कर रहे हैं, तो ये पर्टिकुलर जॉब और टाइटल हो जाता है। तो ये मिला के आपका कस्टमर प्रोफाइल हो जाता है। तो ये आईसीपी का जो है, उसे और भी कुछ क्राइटेरिया होते हैं, सिर्फ जॉब टाइटल और कंपनीज नहीं, इसमें इंडस्ट्री हो जाते हैं। आगे मैं आपको समझाऊंगा डिटेल में।
कंपनी साइज हो जाते हैं, एनुअल रेवेन्यू हो जाते हैं, बजट हो जाते हैं, लोकेशन हो जाते हैं, टेक्नोलॉजी यूज, साइज ऑफ कस्टमर बेस। इंडस्ट्री मतलब मान लीजिए टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री हो गया, ई कॉमर्स हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया, कंपनी साइज, लोग, कंपनी में कितने लोग हैं, 10 लोगों का कंपनी है, 1000 लोगों का कंपनी है, एनुअल रेवेन्यू, टर्नओवर क्या है साल का। तो फिर बजट मतलब उसका बजट क्या है, उस प्रोडक्ट को लेने का बजट है कि नहीं, है ना। लोकेशन, कहाँ की कंपनी, यूएस के हैं, इंडिया के हैं, कहाँ की है, टेक्नोलॉजी दे यूज, अब तक क्या टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं भाई, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, ऑब्सोलेट तो नहीं या फिर यूज ही नहीं करते हैं। साइज ऑफ कस्टमर बेस, उनका कस्टमर बेस कहाँ कहाँ है, कितनी वॉल्यूम ऑफ कस्टमर्स हैं। तो ये सब चीज देख के आपको आइडिया, मतलब आपको ये सब चीज आपको देख के आप एक आईसीपी क्रिएट करेंगे, मतलब आपको अपना आइडियल कस्टमर प्रोफाइल क्रिएट करेंगे जिसको आप आगे जाके टारगेट करेंगे। अब एक एग्जांपल है आईसीपी को समझने के लिए। लेट्स से प्रोडक्ट क्या है आपका, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल। अब आपका प्रोडक्ट है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल। अब आईसीपी कैसे तैयार होगा, कंपनी क्या है, मिड साइज टेक्नोलॉजी कंपनी विथ 100 टू 500 एम्प्लॉइज। मतलब कोई भी मिड साइज कंपनी, आपने कुछ कंपनीज को पकड़ लिया जिसके 100 से 500 एम्प्लॉय तक है। कौन से इंडस्ट्री को आप टारगेट करेंगे, आईटी सर्विस इंडस्ट्री, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, ई कॉमर्स इंडस्ट्री, इन इंडस्ट्रीज को आप टारगेट करेंगे। ज्योग्राफी, यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, बेल्जियम, इन ज्योग्राफीज में आप अपना प्रोडक्ट देंगे। एनुअल रेवेन्यू क्या होना चाहिए कंपनीज का, 10 से 30 मिलियन तक की कंपनीज का एनुअल रेवेन्यू वाले कंपनीज को टारगेट करेंगे। तो ये सब ट्रेड्स मिला के आप एक आईसीपी क्रिएट होगा। मतलब इन सब क्राइटेरिया अगर फॉलो होते हैं तो वो कंपनी आपके लिए सूटेबल है। मतलब आईटी सर्विस वाले कंपनीज, इन एरियाज मतलब इन ज्योग्राफीज वाले कंपनीज, और इतने रेवेन्यू होने चाहिए। तो इन कंपनीज का आप एक आईसीपी प्रिपेयर करेंगे जो कि आपका प्रोडक्ट है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल, जिसको आपको आगे सेल और मार्केटिंग उसका करना है। 5 स्टेप्स ऑफ एबीएम स्ट्रेटेजी। 5 स्टेप क्या है एबीएम स्ट्रेटेजी का। सबसे पहले डिफाइन, क्राफ्ट योर आइडियल कस्टमर प्रोफाइल। मतलब आपका आइडियल कस्टमर प्रोफाइल या फिर आईसीपी रेडी कीजिए। कोऑर्डिनेट, मेंटेन क्लोज इंटरेक्शन विथ योर सेल्स टीम। आपके सेल्स टीम के साथ आप क्लोज इंटरेक्शन कीजिए। क्रिएट ए प्लान, क्रिएट योर कंटेंट प्लान। मतलब अपना कंटेंट प्लान तैयार कीजिए, कौन सा प्लान आप आगे यूज करेंगे, किस टाइप का कंटेंट आप यूज करेंगे अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में। आइडेंटिफाई, चूज द मार्केटिंग चैनल दैट यू विल यूज। मतलब कौन से मार्केटिंग चैनल आप यूज करेंगे, मतलब आपके एबीएम स्ट्रेटेजी के लिए। तो इसको भी आपको रेडी करके रखने हैं। आउटरीच, इसके बाद आगे आपका रीचिंग आउट टू टारगेट कस्टमर। सब कुछ रेडी हो गया, फिर आप स्टार्ट कर दीजिए आपका एबीएम प्रोसेस और एबीएम। सो ये 5 स्टेप आपको फॉलो करने हैं जिसके थ्रू आपका एबीएम स्ट्रेटेजी सक्सेस की ओर बढ़ेगा। स्टेजेस ऑफ एबीएम कंटेंट स्ट्रेटेजी, मतलब एबी जो कंटेंट आप यूज करेंगे एबीएम के लिए, तो इसके लिए आप क्या कंटेंट यूज करेंगे और कौन से कंटेंट कब यूज करना है आपको, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले है कि कुछ कंटेंट आप प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन स्टेज पे यूज करेंगे। मतलब जो मेनली जो पहला सेगमेंट है, जैसे कि उसमें आप यूज करेंगे क्या, डिस्प्ले एड्स यूज करेंगे, लिंक्डइन पोस्ट यूज करेंगे। तो ये डिस्प्ले एड्स आपने चला दिया ताकि लोगों ने आपका एड देखा कुछ प्रॉब्लम से रिलेटेड, जैसे कि अकाउंटिंग में क्या प्रॉब्लम है। तो जैसे कि आपको मान लीजिए अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, तो अकाउंटिंग में क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, तो उसके लिए आपने डिस्प्ले रन किया। लिंक्डइन पोस्ट एक आपने किया, उसको शेयर कर दिया, तो एक प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, प्रॉब्लम से रिलेटेड है। सोल्यूशन एक्सप्लोरेशन, क्रिएटिव टीम्स गैदर्स मटेरियल्स एंड इंस्पिरेशन। तो आपका जो क्रिएटिव टीम है वो मटेरियल्स गैदर करते हैं कि किस तरह से कंटेंट आपको रेडी करने चाहिए सॉल्यूशंस के लिए। तो मतलब रिगार्डिंग लेट्स से ब्रोशर्स हो गया, केस स्टडीज हो गया, तो ये कुछ चीज़ें सॉल्यूशन स्टेज पे यूज हो जाता है। थर्ड क्या हो जाता है, बिल्डिंग रिक्वायरमेंट। मतलब एक रिक्वायरमेंट आपको बिल्डअप करने हैं, तो उस स्टेज के लिए क्या हो जाता है,
लिंक्डइन में आपका सेल्स टीम मैसेज भेजते हैं, इनवाइट करते हैं वेबिनार्स के लिए कि इस एक वेबिनार हम लॉन्च कर रहे हैं, इसमें इस प्रॉब्लम्स के रिलेटेड टू ये एक वेबिनार है, जो मतलब इंडस्ट्री का जो प्रॉब्लम रिलेटेड टू अकाउंटिंग में इश्यूज आते हैं तो उसके रिगार्डिंग एक वेबिनार है। तो इसको बेसिकली एक इंटरेस्ट जनरेट हो जाता है, और एक साथ एक फ्री डेमो भी में भी उसके साथ आ जाता है कि जब वो वेबिनार में अटेंड किए तो एंड में एक फ्री डेमो का सेशन आ रहा है, उसमें आप अपने प्रोडक्ट को हल्का सा प्रमोट कर सकते हैं कि ये हमारा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, ये आपका प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर सकते हैं। तो कुछ लोगों ने वो डेमो ले लिया, तो उसमें रिक्वायरमेंट बिल्डअप हो जाते हैं ये प्रोडक्ट का। फिर फाइनली लास्ट स्टेज ये हो जाता है कि रीटारगेटिंग, मतलब आपने उसे डेमो ले लिया, फिर रीटारगेटिंग के लिए आप कुछ कंटेंट रेडी करते हैं, रीटारगेटिंग तो अनएजुकेटेड स्टेक होल्डर्स। तो इसमें क्या होता है कि आपका जो फॉर एग्जांपल जिन्होंने आपका प्रोडक्ट लिया नहीं, मतलब जो डेमो लिया, डेमो लेने के बाद वो भूल गए, तो उसको आपको रीटारगेट करना है। तो उसमें आप रीटारगेटिंग एड भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव फ़ोन करके उसके साथ उनके साथ बात कर सकते हैं कि आपने ये डेमो लिया था, क्या हुआ। तो आप मतलब एक फॉलो अप मेल भेज सकते हैं कि या फिर एक दो आगे मेल भेज सकते हैं, तो आपने कुछ ऐड दिखा दिया। तो इस तरह से मतलब आप फॉलो अप कर सकते हैं, और जो डिफरेंट वेज है फॉलो अप की, जो आपको ट्रेडिशनल मार्केटिंग का एक प्रोसेस होगा वो आपको यूज़ करना है इस पे। बट यहाँ पे अकाउंट बेस्ड मार्केटिंग में कि इसमें ट्रेडिशनल मार्केटिंग यूज तो होगा ही होगा, बट अकाउंट बेस्ड मार्केटिंग का प्रोसेस अलग हो जाता है। बट एक्टिविटी वही होता है, मेल भी आप यहाँ पे मेल भी करेंगे, यहाँ पे आप उनको मैसेज भी करेंगे, उनके साथ आप जाके ऐड भी दिखाएंगे, डिस्प्ले ऐड भी रन करेंगे, कंटेंट भी रिलीज करेंगे, सब कुछ वही करेंगे। बट क्या होता है कि अकाउंट बेस्ड मार्केटिंग में प्रोसेस अलग हो जाता है, यहाँ पे स्टेजेस आ जाते हैं, जैसे प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन का स्टेज आता है, उसमें आप उसके बाद सोल्यूशन पे होता है, फिर रिक्वायरमेंट बिल्डअप हो जाता है, फिर फॉलो अप हो जाता है। लिंक्डइन अकाउंट बेस्ड मार्केटिंग, लिंक्डइन अकाउंट बेस्ड मार्केटिंग बहुत ज़्यादा important है, and it is, you can say that, one of the core process of account based marketing। लिंक्डइन के मैंने अकाउंट बेस्ड मार्केटिंग एज राइट नाउ बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि ये मोस्ट इफेक्टिव चैनल होगा अकाउंट बेस्ड मार्केटिंग के लिए। तो मैं इसको एक डिटेल्ड मैं आपको इसको समझाऊंगा थ्रू सम शेयरिंग सम स्टैट्स और एक प्रोसेस एंड लाइव स्क्रीन के साथ। देखिए, लिंक्डइन अकाउंट बेस्ड मार्केटिंग का एक कंप्लीट गाइड है। सो जो लिंक्डइन ने रिलीज़ किया है, ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है, 33 पेजेस का गाइड है, और इसमें सारे डिटेल्स दिए हुए हैं। बट मैं कुछ आपको हाइलाइट्स समझाऊंगा इसके रिगार्डिंग। आगे हो सकता है मैं कुछ और वीडियोस भी लाऊं बाद में इसके रिगार्डिंग, बट एज ऑफ नाउ मैं आपको कुछ हाइलाइट्स दूंगा अकाउंट बेस्ड मार्केटिंग को किस तरह से यूज़ करना है लिंक्डइन के साथ। तो इसमें आप देखिए, लिंक्डइन में आपको कैंपेन लॉन्च करना है। मतलब आपने जैसे कि कुछ टारगेट चूज कर लिया है, कुछ कस्टमर की कुछ कस्टमर्स को चूज कर लिया है, आपके टारगेट आईसीपी आपने क्रिएट कर लिया है, आइडियल कस्टमर प्रोफाइल आपने बना लिया है। तो उनको आप किस तरह से टारगेट करेंगे, तो पहले तो उसको आप ये जो कंपनीज को सिलेक्ट करने के लिए आप तो मैनुअली भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, लिंक्डइन में जाके आप मैनुअली कंपनीज को सिलेक्ट कर सकते हो। तो लिंक्डइन का एक बहुत ही अच्छा ये हो जाता है कि मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मैनुअली लिंक्डइन में आप सर्च कर सकते हैं कंपनीज को, या फिर आपके कोई भी कॉन्टैक्ट्स को, मतलब जो टारगेट हैं, जो आपके आईसीपी हैं, उनको आप लिंक्डइन में ढूंढ सकते हैं थ्रू ए फ्री अकाउंट है। बट उसके थ्रू आपका जो नॉर्मल फ्री अकाउंट है उससे थ्रू लिमिटेशन आ जाएंगे, मतलब एज ए बल्क आप यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पे आप देखिए स्क्रीन में। सबसे पहले मैं ये क्या ढूंढूंगा, मैं ढूंढूंगा लेट्स से सीटीओ, लेट्स से सीटीओ में ढूंढ रहा हूँ। तो यहाँ पे ऐसे आ जाएंगे आपके पास कुछ फिल्टर्स। तो फिल्टर्स में यहाँ पे आपके पास देखिए बहुत सारे ये चीज़ आ जाएंगे, यहाँ पे पीपल आ जाएंगे, कंपनीज आ जाएंगे। तो यहाँ पे लेट्स से कंपनीज में ढूंढ रहा हूँ, आप इसमें ये फिल्टर आ जाएंगे। आपने देखा होगा लोकेशन, यहाँ पे आपको लोकेशन में आपको डालना है कि जैसे नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका हो गया, शो रिजल्ट्स पे आ जाएंगे। अब नॉर्थ अमेरिका के कितने सीटीओज हैं, तो इसमें कंपनी, सॉरी, इसमें पीपल कर देता हूँ मैं।
हाँ, ये पीपल कर दिया मैंने, और लोकेशन मैंने कर दिया लेट्स से इंडिया ही कर दिया, चलिए इंडिया कर दिया। तो यहाँ पे आप देखिए इंडिया के कितने सीटीओस हैं, और इसमें आप अम, कुछ कनेक्शन के साथ भी आप कर सकते हैं फिल्टर। फर्स्ट कनेक्शन से अगर आपके कनेक्शन में एडेड है तो ये आपका एक नॉर्मल सर्च प्रोसेस आ जाते हैं, ठीक है। तो ये है, लेकिन अगर आप इस पे और डिटेल में जाना चाहेंगे तो और डिटेल में भी आप जा सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट हो गया, गूगल हो गया, तो ऐसे कुछ कंपनीज को आप ऐड भी कर सकते हैं। ये हो गया, देखिए विप्रो ऐड कर दिया मैंने। तो आपको कुछ अगर नाम की कंपनीज हैं जैसे कि डेल डेल कर दिया, डेल टेक्नोलॉजीज कर दिया, तो ऐसे करके हम यहाँ पे रिजल्ट में डालेंगे तो रिजल्ट आएगा। तो ये सारे रिजल्ट आ गए, ठीक है। तो ये देखिए आप इतने सीटीओ से हैं, तो इसको आप आइदर यहाँ पे मैन्युअली कनेक्ट कर सकते हैं। बट ये सब ये क्या होता है कि बहुत ज़्यादा झमेला वाला काम हो जाता है। मतलब आप कुछ टाइम बाद क्या होगा, फ्री अकाउंट में लिंक्डइन आपको दिखा दें कि भाई आपने बहुत सारा फ्री ढूंढ लिया, आप प्रीमियम अकाउंट लो ये हो। तो इससे बेटर कि आप एक सेल्स नेविगेटर टूल ले लीजिए लिंक्डइन का। उससे आपका जो सर्च है प्रोसेस है काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएंगे। इन कॉन्टैक्ट को आप आराम से फिल्टर कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और आपके एबीएम में आप यूज़ कर सकते हैं। तो सेल्स नेविगेटर टूल लिंक्डइन का काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। तो मैं बाद में एक वीडियो बनाऊंगा रिलेटेड टू सेल्स नेविगेटर टूल। अब मैं आपको बताता हूँ कि लिंक्डइन अकाउंट बेस्ड मार्केटिंग का प्रोसेस मेनली जो मेन कोर है। अब देखिए लिंक्डइन अकाउंट बेस्ड मार्केटिंग में क्या होता है कि अगर आप इसमें दो तरीके से टारगेट कर सकते हैं, आइदर कॉन्टैक्ट टारगेटिंग कर सकते हैं या फिर कंपनीज को आप टारगेट कर सकते हैं। मतलब है कि अगर आप कॉन्टैक्ट मतलब ईमेल एड्रेस आप आपने अपलोड कर लिया, आपके पास लेट्स से 10,000 ईमेल एड्रेस है, आपने 10,000 ईमेल एड्रेस अपलोड कर दिया लिंक्डइन में, तो वो 10,000 ईमेल एड्रेस को आपका एड शो होना शुरू हो जाएंगे। फिर देखिए ये देखिए 10,000 ईमेल एड्रेस है। या फिर आप लेट्स से, बट मिनिमम जो है इसमें आपको मतलब देखिए एक्चुअली क्या होता है लिंक्डइन में, अगर आपने कॉन्टैक्ट से आप टारगेट किया तो लिंक्डइन अकाउंट बेस्ड मार्केटिंग में बेसिकली क्या होता है, दो तरीके से आप यूज कर सकते हैं। या फिर यूज मैच्ड ऑडियंस, या फिर आप जिसमें आप कंपनी और कॉन्टैक्ट ईमेल लिस्ट को आप ऐड कर सकते हैं। तो इसमें कॉन्टैक्ट जो आपका है, मतलब आप कितने लोगों को टारगेट कर सकते हैं और मिनिमम क्राइटेरिया क्या है। मतलब क्या है कि आपको तो एटलीस्ट 300 ईमेल मिनिमम यूज करने ही करने हैं। अगर 300 ईमेल से नीचे आप करेंगे तो ये होगा नहीं। इन्होंने एटलीस्ट 10,000 दिया हुआ है, 10,000 ईमेल दिया हुआ है, बट मैंने देखा है कि 300 ईमेल आप अगर डालते हैं तो भी ऐड दिख जाएगा। मतलब 10,000 ईमेल आप ढूंढेंगे कहाँ, इतना ईमेल तो डालना भी मुश्किल हो जाता है हमेशा। तो 300 से आप शुरू कर सकते हैं। अगर कंपनीज को ऐड करते हैं तो आप 100 कंपनीज, मतलब आपके टारगेट कंपनीज को आप अपलोड कर सकते हैं। बस इसमें दो तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि अगर आप ईमेल एड्रेस ऐड कर रहे हैं तो इफ एन इंडिविजुअल हैज मोर देन वन ईमेल एड्रेस इंक्लूड देम ऑल, मतलब दोनों ईमेल एड्रेस से आपको डालने हैं। सिर्फ ईमेल ही डाल दिए ये नहीं है, इसके साथ आपको फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अगर आप डाल पाए
और कंपनी भी आपके पास है तो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। ऐसा नहीं है कि ईमेल ही डालना है तो बस अब कुछ नहीं डालना भी नहीं। मतलब अगर आपके पास है तो अब वेल एंड गुड आप डाल दीजिए, इससे आपका जो टारगेटिंग किया हुआ है बहुत ज़्यादा एक्यूरेट हो जाएगा, मतलब दिखेंगे लोगों को एड्स। और दूसरा क्या हो जाता है कि आप कंपनी टारगेट कर रहे हैं, तो अगर आप कंपनी के मतलब लिंक्डइन पेज के यूआरएल डाल रहे हैं कंपनी का, लेट्स से विप्रो का हो गया, डेल का हो गया, एग्जाम्पल है, अब इन्हीं का मत डाल दीजिए। मतलब अम, एक टेक्नोलॉजी कंपनी का यूआरएल जैसा जो भी आपका टारगेट कंपनी है उसके यूआरएल अगर आप डाल सकते हैं, कंपनी पेज के यूआरएल डाल सकते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। तो इसीलिए मतलब जितना हो सके इन्फॉर्मेशन आप डालिए, क्योंकि आप उन्हीं लोगों को ऐड दिखाना चाहते हैं ना जो कि आपका टारगेट ऑडियंस है, रादर देन बल्क मेलिंग। तो ये एक प्रोसेस है। तो यहाँ देखिए मैं एक कैंपेन जस्ट मैं आपको एक डमी दिखा रहा हूँ। ये क्रिएट पे चला गया, मैं क्रिएट कैंपेन किया मैंने यहाँ पे, और इस कैंपेन के साथ चलिए मैंने ये दिया टेस्ट ABM 3, टेस्ट ABM 3 मैंने डाला इस पे। सॉरी, ये देखिए फिर इसमें मैंने मेरे फिर बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आएंगे, तो मैंने इस पे लीड जनरेशन वाला ऑब्जेक्टिव डाल दिया। अब लीड जनरेशन वाला ऑब्जेक्टिव जब डाल दिया मैंने, तो स्टार्ट और एंड का कर दिया मैंने, कुछ एंड का मान लीजिए, फिर नेक्स्ट कर दिया। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अब ये मुझे यहाँ पे देखेंगे, ये जो आ गया, ये एक यही चीज मैं आपको दिखाना चाहता था। यहाँ पे ये हो जाता है कि ऑडियंस, यहाँ पे लिस्ट अपलोड का फैसिलिटी आ जा रहा है। ठीक है, लिस्ट अपलोड, तो मतलब यहाँ पे आप लिस्ट अपलोड कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो क्या आएगा, कंपनी लिस्ट। या फिर यहाँ पे आगे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आपको कंपनी ढूंढना है या फिर अपलोड करना है लिस्ट, अपलोड में करूंगा तो ये क्या आ जाएंगे, ये देखिए, ये प्रोस्पेक्ट ऑडियंस। यहाँ आप ना लिस्ट अपलोड कर सकते हैं अगर आपके पास कोई लिस्ट बना हुआ है तो। ठीक है, तो ये हो गया लिस्ट। और इस पे इसको क्लोज करते हैं। तो दोबारा मैं इस पे दिखा रहा हूँ आपको, लिस्ट अपलोड पे जाके अब ये आ गया कॉन्टैक्ट या फिर कॉन्टैक्ट लिस्ट। कॉन्टैक्ट लिस्ट में फिर आपको यहाँ पे अपलोड लिस्ट करेंगे तो फिर ये आपका कॉन्टैक्ट आ जाएगा। कॉन्टैक्ट लिस्ट टेम्पलेट हम जैसे डाउनलोड कर सकते हैं, तो एक डाउनलोड करेंगे तो एक CVV फाइल आ जाएगा, तो उस पर आप आगे जाके उस पर इनपुट कर सकते हैं, तो आपको एक क्राइटेरिया भी दिख जाएगा। तो ये लिस्ट में कोई ऐड नहीं कर रहा हूँ। और तो ये हो गया, ये आपका हो गया लिस्ट अपलोड। तो यहाँ पे लिस्ट अपलोड करने के बाद फिर आप उसमें ऐड फॉर्मेट सिलेक्ट कर दीजिए, सिंगल ऐड दिखाना है, कोरोसेल दिखाना है, वीडियो ऐड दिखाना है, मैसेज दिखाना है, कन्वर्शन करना है, डॉक्यूमेंट शेयर करना है, तो वेरियस टाइप के। फिर ये जो प्रोसेस हो जाता है, फिर ये रेगुलर मतलब एक्टिविटी वाले रेगुलर जो लिंक्डइन मार्केटिंग और लिंक्डइन ऐड का प्रोसेस हो जाता है। फिर यहाँ पे आपको डेली बजट सेट करना है और कैंपेन कब से कब तक चलाना है ये। तो ये आगे जाके ये फिर मैं अभी डिटेल में नहीं जाऊंगा इसका, क्योंकि इसके लिए मैं फिर अलग कोई लिंक्डइन का जब मार्केटिंग का मैं वीडियो बनाऊंगा तो मैं आपको इसमें लिंक्डइन ऐड प्रोसेस का एंटायर समझाऊंगा। बट ये मैं आपको जस्ट एक लिस्ट अपलोड दिखा रहा था कि आप लिस्ट अपने लिस्ट अपलोड किया, इधर कंपनीज के बेसिस पे किया, फिर ईमेल एड्रेस के बेसिस पे किया। इसमें यही भी हमेशा ये ज्यादा ध्यान रखिए कि ईमेल एड्रेस पे भी किया, आपके पास कंपनीज का नाम है तो कंपनी का नाम भी जोड़ दीजिए, और अगर कंपनी पे के थ्रू कर रहे हैं तो कंपनी का यूआरएल देना मत भूलिए। अगर वो अगर देते हैं तो ज्यादा स्पेसिफिक तरीके से आपका जो है मतलब टारगेटिंग काफी ज्यादा एक्यूरेट होगा। तो तो ये बेसिकली हो गया है आपका लिंक्डइन अकाउंट बेस्ड मार्केटिंग। सो होप सो कि आपको ये ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इनकेस कुछ डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। मैं इसका फिर डिटेल आपको कोशिश करूंगा कि मैं डिटेल इसका कोई सोल्यूशन आपको प्रेजेंट करने के लिए, जो भी आपके डाउट है रिगार्डिंग अकाउंट बेस्ड मार्केटिंग। और आगे मैं कुछ और वीडियोस डालता रहूंगा। सो डू सब्सक्राइब द चैनल, नोटिफिकेशन बिल आप जरूर क्लिक कीजिए, इससे आप जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूंगा तो आपके पास आ जाएगा उसका नोटिफिकेशन। तो इससे आप हमेशा अपडेटेड रहेंगे डिजिटल मार्केटिंग नॉलेज के साथ। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू।